लो जी, आज आपको सिखाने वाला हूँ कमीज की कटिंग। बहुत ही अलग तरीका है, बहुत अलग तरीका। आपको देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इतना आसान तरीका हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये तरीका मैं बिल्कुल आपको मिनटों में बताने वाला हूँ, मिनटों में। चलिए आपको सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से कमीज की कटिंग करना। आ जाइए, ये हमारा कपड़ा है, देख सकते हैं। इस कपड़े की जो लंबाई है 2.5 मीटर है। सॉरी, ये 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है 46 इंच कपड़ा। ठीक है, तो ये कपड़ा हमने फ़ोल्ड कर लेना है। कैसे फ़ोल्ड करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा है, ये हमारा गले के नीचे आएगा, जिसको हम बोलते हैं योग। ठीक है, इसको हमने सेंटर में फ़ोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, इसके हिसाब से हमने पूरा कुर्ता, पूरा कपड़ा ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है सेंटर में। ये मैंने कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये सेंटर में फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद बहुत ही अच्छा तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देखते ही वीडियो पर लाइक तुरंत कर देंगे और फॉलो भी मुझे एकदम कर लेंगे। ये कुर्ती का नाप है, कुर्ती का नाप हमें ले लेना है, अपनी कुर्ती का नाप। तो जिन बहनों को कमर और चेस्ट और हिप का निशान नहीं निकालना आता, उसमें ये आपको कुर्ती का नाप ले लेना है और इसको फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद इस सूट के ऊपर रख लेंगे। यहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है, निशान नहीं लगाने अभी। पहले आप तरीका समझे, उसके बाद निशान लगाए। यहाँ से ये इसका जो ढाल वाला साइड है, यानी कि जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है, ये मिलाएंगे पूरा। इसकी स्लिट वगैरह मिला लेंगे, सारे ये चाक वगैरह मिला लेंगे। और कुर्ती को ऐसे रख लेना है आगे की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे रखना है आपने, इस तरीके से रख लेना है। ये हमने यहाँ पर रख लिया है। अब इस कुर्ते की लंबाई हमें जितनी रखनी है, यहाँ पर ध्यान से आइए आप। ये हमारा ये योग है, योग में हमारा गला इतना चौड़ा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये गला आ गया हमारा, तो आधा इंच मार्जिन लेंगे इसमें हम। ये हमने निशान लगा लिया मार्जिन का। अब ये जो कुर्ती है, इस कुर्ती का शोल्डर यहाँ पर मिलाना है, यानी कि इसके सामने रखना है। इसके सामने कैसे रखना है, इसके सामने ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये हमारा अभी ऊपर है, इसको हम नीचे कर लेंगे। ये कुर्ते के ऊपर मैंने कुर्ती फोल्ड करके रख ली है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर आइए। ये जो शोल्डर हमारा यहाँ पर देखें आप, इससे हमने आधा इंच ऊपर ऐसे स्केल रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा इंच का हमारा मार्जिन है। अब पीछे यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ निशान ऐसे मार्क कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इसका हार्मोल है कुर्ती का, इस पर ठीक ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ निशान मार्क कर लेंगे। ये मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हार्मोल का निशान आ गया। उसके बाद इसकी जो कमर है, इसकी कमर हमारी यहाँ है, ये इस जगह। यहाँ से स्केल मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर इसका निशान मार्क कर लेंगे कमर का। उसके बाद आती है हमारी हिप। तो हिप हमारी यहाँ पर है, इसके ठीक सामने मिला लेना है हमने। स्केल इसके सामने मिलाना है और यहाँ निशान मार्क कर लेंगे। ये आ गए हमारे तीनों निशान, देख सकते हैं आप। हिप, कमर, चेस्ट और शोल्डर। अब हमें स्केल को सीधा इसके ऊपर ऐसे सीधा रख लेना है, इससे मिलाते हुए रख लिया। इसको हमने सही तरीके से रख लेना है। इसकी यहाँ से नाप लेंगे चौड़ाई गले की, या सॉरी, इसकी हमने टोटल यहाँ पर चौड़ाई नाप लेनी है, जितना भी ये हमारा है। तो शोल्डर आया है इसका 5.5 इंच, आधा इंच यहाँ पर मार्जिन है। तो मैं रख लूँगा शोल्डर इसका 6 इंच। तो 6 इंच पर यहाँ निशान ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हार्मोल से मिलाना है इंची टेप को। तो कितना आया है ये निशान, कितना है ये 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। बस ऐसे आपको नाप लेना है और बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप सारे निशान लगा लेंगे। कमर कितनी है, कमर है 10.25 इंच। 10.25 इंच पर यहाँ कमर का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हिप को नाप लेंगे। हिप कितनी है, 11 इंच। 11 इंच यहाँ हिप का निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद पल्ले भी इसकी हमने 11 इंच ही रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से ये बॉर्डर श्रिंक है। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर पल्लों का निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये हमने इतना मार्जिन ले लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ हम कपड़ा इसमें फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इस कुर्ते को हम एक साइड फ़ोल्ड कर लेंगे। ये निशान हमने सीधे ऐसे लगा लेने हैं। ये लगा दिया, यहाँ से स्केल ऐसे रखना है, यहाँ पर निशान लगा दिया। ये स्केल यहाँ पर मिलाना है, ऐसे निशान लगा लिया।
इस शोल्डर को हमने इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है, स्ट्रेट। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्रॉस में एक निशान लगाएंगे इंची टेप से, यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे और हार्मोल की गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से। ये हो गई हमारी। ये आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे, ये हमारा मार्जिन है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। कुछ क्या करते हैं, यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं, तो इसमें हमें शोल्डर डाउन नहीं करने, क्योंकि हमारा गला बैक से डीप है, तो इसलिए इसका शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो शोल्डर उतरेंगे इसके। इसको मैं अब कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से फ्रंट कटिंग करना है। अब इसका मैं आपको बैक कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। बैक में सिर्फ क्या करना है वो आपको बैक वाले पार्ट में बताएंगे। ये मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। कितना करा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 13.25 इंच, क्योंकि इसका जो दामन है तैयार, इसकी जो हिप है वो 11 इंच है, तो इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा मार्जिन होगा, ठीक है। उसके बाद इस पर हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रख लेना है, इस तरीके से हम इसके ऊपर रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट को सिर्फ इतना बड़ा रखना है इस तरीके से, ये, और इसको कटिंग कर लेंगे बस, बाकी सेम कट करना है। ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसके आपको बाजू कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। बाजू का तरीका भी यूनिक है, तो पूरी वीडियो देख कर जाए। ये देख सकते हैं, ये कपड़ा बचा है हमारे बैक पार्ट से, इसमें से हम बाजू कटिंग करने वाले हैं। कपड़े को कर लेंगे ऐसे फोल्ड, ठीक है। ये हमारा सूट है, इसकी हमने बाजू नाप लेनी है। बाजू के यहाँ से नापना है, शोल्डर से कितनी लंबाई है, 17 इंच। तो टोटल हमने इसका कपड़ा कटिंग करना है 19.5 इंच। तो यहाँ जो हमने ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है, इसको हमने 19.5 इंच पर फोल्ड कर लिया। यहाँ से ये कर लेंगे हम कपड़ा बराबर इसके कट, ठीक है। ऐसे कटिंग कर लिया है हमने। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आएगा जोड़ा। ये हमने फोल्ड करने के बाद कुर्ती की बाजू लेनी है, उसको भी इसी तरीके से रख लेंगे जैसे कि हमने अभी आपको कटिंग करके बताया था। ये रख ली, ठीक है। यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ ये बाजू का हमारा जोड़ है ये, ठीक है। इससे आधा इंच ऊपर निशान लगा लेंगे, यहाँ पर निशान ऐसे लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, पाइपिंग है इसके, इस पाइपिंग के ठीक सामने स्केल रखना है और निशान मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ बाजू का ये मुड्ढा है, ठीक है। यहाँ पर स्केल रखेंगे इस तरीके से, आधा इंच ऊपर लेकर रखेंगे और ये वाला निशान भी ऐसे मार्क कर लेंगे। तो आप लोगों को ऐसे मालूम पड़ गया होगा कि बाजू का ये वाला हमारा गड्ढा जो बनता है, जो हमारी गोलाई आती है, वो कितनी दूरी पर आती है, आपको नाप के बताते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 4 इंच पर आती है। अगर हेवी साइज़ है तो 4 इंच, और थोड़ा कम साइज़ है तो 3.5 इंच पर, ठीक है। इस बाजू को साइड में हटा लेंगे। अब इसका हमने, इसका जो कुर्ती है, इसका बाजू का हार्मोल नाप लेना है। कितना है ये, 9.5 इंच। ये 9.25 इंच है, ये यहाँ पर देखें आप। तो 9.25 इंच इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। इंची टेप को हल्का सा यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे ये इस जगह। इसकी मोहरी नाप लेनी है, 10 इंच मोहरी है, 10 का हाफ है 5 इंच। 5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। इस निशान से इस निशान तक सीधा स्केल रख लेंगे, या आप सेब पट्टी रखना चाहते हैं तो सेब पट्टी रखें। और ये हमने निशान ऐसे लगा लिया है, यहाँ से इस निशान से इस निशान तक इसकी गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से हार्मोल के। आगे की तरफ मार्जिन लेंगे, इसको हमने कर लेना है कटिंग। ये बाजू कटिंग कर ली है, अब इसका जोड़ कटिंग करेंगे। इसको रख लेंगे साइड में। ये कपड़ा लेना है, ये हमारा जो कपड़ा है, ये वाला जो हमारा अगला फ्रंट था उसमें से बचता है इस तरीके से कपड़ा। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, यहाँ रख लेंगे ऐसे डबल फोल्ड करके। इस कन्नी में ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर मैं इस कन्नी पर यहाँ निशान लगा दूँगा ऐसे, ये लगा दिया मैंने, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे आधा इंच छोड़कर, ठीक है। इस निशान के ऊपर ये जो हमारी बाजू है, इसमें भी यहाँ नीचे की तरफ कन्नी है, देख सकते हैं। यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे मोहरी की साइड।
ये निशान हमने आपस में ऐसे मिला लेने हैं, ऐसे मिलाना है। इस निशान को भी इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। बस इसको हमने कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपका सूट बहुत अच्छी तरीके से कटिंग हो जाएगा, बिल्कुल आपकी परफेक्ट बॉडी के फिटिंग के अनुसार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।